मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपके साथ कुछ इस तरह के डिज़ाइन शेयर करूं जो देखने में भी बहुत सुंदर हों और बनाने में भी बहुत इजी। और ये डिज़ाइन भी कुछ ऐसा ही है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने मशीन में ऊपर की तरफ 2 धागे एक साथ डाल दिए, जिससे कि मोटी सिलाई आएगी। अब एक कपड़े की पट्टी के ऊपर मैंने फ्यूज़ पेपर चिपकाया और इस तरीके से मैंने डायगोनल लाइंस लगा ली। आप यहाँ पर सिंपल धागे की जगह एंकर थ्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बॉबिन में भर के। और ऊपर की तरफ आप चाहें तो 3 से 4 धागे भी डाल सकते हैं। बस आपको टेंशन रेगुलेटर को थोड़ा सा लूज़ करना होगा। अब एक तरफ डायगोनल लाइंस मैंने लगा ली हैं और दूसरी तरफ भी अब हमें इस तरीके से तिरछी लाइंस लगानी है, जिससे कि कपड़े के ऊपर एक बॉक्स वाला पैटर्न बन जाएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले निशान लगा लीजिएगा और उसके बाद ही सिलाइयाँ लगाइएगा। तो देखिए, बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखना है हमें सिलाइयों में। आधे इंच से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा गैप रख के हमें सिलाइयाँ लगानी है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने सिलाइयाँ लगाकर ये पट्टी बना ली और ये पट्टी मैंने 14.5 इंच बाय 6.5 इंच की ली है। अब इस पट्टी को हमें बीच में से फोल्ड करना है इस तरह। अब नीचे से 2.5 इंच पे हमें निशान लगाना है और इस तरह से एक कर्व्ड लाइन ड्रॉ करनी है और अब हम इसे काट देंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह का पैटर्न हमारा बन जाएगा। अब हम इसके ऊपर एक लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर का धागा यूज़ किया था डिज़ाइन बनाने के लिए, तो मैं लेस भी वाइट कलर की ही ले रही हूँ। और लेस को मैंने उल्टा करके रखा है इसकी किनारी पर। अब कुर्ती की स्लीव्स के आगे हमें इसको उल्टा करके रखना है। ये देखिए, तो जो सिलाई हमने लेस लगाने के लिए अटैच की थी, बिल्कुल उसके ऊपर रख के हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। और अब इसको सीधा करके एक टॉप स्टिच लगाना है स्लीव्स वाले कपड़े के ऊपर इस तरह। और अब हम इसको सीधा करेंगे, इस तरह से सीधी तरफ फोल्ड कर देंगे। अब नीचे की तरफ किनारी पे हमें कोई सिलाई नहीं लगानी, बस हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इसको जोड़ देंगे बाजू के कपड़े के साथ। और अब इस लेस को हम इस तरीके से काट लेंगे। इसकी जो किनारी है ना, उसको काट के अलग कर देंगे इस तरह। और अब इस लेस को अटैच करेंगे यहाँ पर। कोई भी बारीक लेस आप यहाँ पर लगा सकते हैं और आप चाहे तो हाथ से मोतियों वाली लेस भी लगा सकते हैं। मोतियों वाली लेस लगी भी बहुत प्यारी लगती है इस तरह के डिज़ाइंस पर, लेकिन उस लेस को फिर मशीन से लगाना मुश्किल होता है, तो आपको हाथ से लगानी पड़ेगी वो। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इस लेस को यहाँ पर अटैच कर दिया और बेसिक सा हमारा ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया। अब हम इसके ऊपर पैच लगाएंगे। तो इस तरह के पैचेस आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं और आप चाहें तो किसी लेस में से भी कोई पैच काट के निकाल सकते हैं। पैच को मैंने बिल्कुल सेंटर में रखा है और सिलाई लगाते हुए हमें मशीन के प्रेसर फुट को ऊपर की तरफ ही उठा के रखना है। बस हाथ से ही हम कपड़े को मूव करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो जब भी आपको पैच वगैरह अटैच करने हो तो आप प्रेसर फुट को ऊपर की तरफ ही रखिएगा, मतलब नीचे की तरफ दबाइएगा मत। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से पैच अटैच हो जाएगा। और देखिए, पिछली तरफ से भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल पैच की शेप में ही सिलाई आई है। तो देखिए, इसके साथ ही हमारा स्लीव्स का ये बहुत सुंदर सा और एकदम सिंपल सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। तो मुझे तो ये डिज़ाइन काफ़ी सुंदर लगा है बनने के बाद। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और इसी तरह के और वीडियोज़ को देखने